क्या होता है, हम जब खुद को अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमको ये गलतफहमियां पैदा होने लग जाती है। वो गलतफहमी क्या होती है कि आई एम अ प्योर सोल एंड द अदर वन इज एन ईविल सोल। हमने क्या किया, एक सेपरेशन नहीं कर दिया खुद के बीच में और दुनिया के बीच में। खुद के बीच में क्या कि मैं प्योर सोल, बाकी ईविल सोल। ये सेपरेशन मैं भी चाहूं तो कर सकता हूं। देखो मैं कितना प्योर हूं, कितना अच्छा काम कर रहा हूं, आप कितना ईविल हो, कर सकता हूं ना। लेकिन ध्यान से समझना, जैसे ही मैं ये सेपरेशन करूंगा क्या हो जाएगा, मैं पूरी दुनिया से कट नहीं गया, मैंने एक बाउंड्री नहीं खींच दी अपने लिए। वो बाउंड्री क्या है, अगर एक कैद की जैसी रही जिंदगी भर, क्या मुझे उसी बाउंड्री में नहीं जीना पड़ेगा? या मजा इसमें है कोई बाउंड्रीज नहीं है कहीं पर भी। तो बाउंड्रीज कैसे खत्म होती है? जहां पर ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई प्योर है ना कोई ईविल है। ये प्योर भी है और ईविल भी है। इस सच को देख लिया है अकेले में टाइम स्पेंड करके। तो आपने जो अकेले में टाइम स्पेंड किया उसका फायदा हुआ। अगर अकेले में टाइम स्पेंड किया और बोला कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी बुरी है, तो आपने और गड़बड़ कर दी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के माइंड में बैठा हुआ है, जैसी स्पिरिचुअलिटी का नाम आता है या ये सो कॉल्ड रिलीजन का नाम आता है, तो उनके माइंड में क्या आता है कि अगर ये सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ये बुरे हैं, ये नहीं आने चाहिए। अगर किसी के अंदर ये नहीं आ रहे तो वो बड़ा प्योर सोल है, जिसके अंदर आ रहे हैं वो सब ईविल सोल है। ऐसी ऐसी गलतफहमियां हैं हमारे माइंड में, नहीं है? तो अपने अकेले में बैठ करके देखा कि आते हैं भैया, यहाँ भी आते हैं। जो मर्जी कर लो, जो नेचुरल है सो है। नेचर ने जो जैसा बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आंखें खोलोगे तो दिखेगा ना, आंखें फोड़ दो दिखना बंद हो जाएगा। ब्रेन है तो थॉट्स आएंगे ना। थॉट्स में कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे ना। अच्छे बुरे होता क्या है, उसको हम ही तो लेबल लगाते हैं ना। अपने थॉट्स पे अच्छा लगा देते हैं, दूसरों के पे बुरा लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, या तो हम साथ में रहते हैं लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी को ईगो क्लैश बोलते हैं। या फिर हम अलग ही हो जाते हैं। अब चाहे आप एक से अलग हो चाहे सबसे अलग हो जाओ। तो सॉल्यूशन क्या है कि होना क्या चाहिए कि जब हम सबके साथ में हैं तो सबके साथ एक हुए पड़े। बच्चों के साथ है तो बच्चे बन गए, गरीब के साथ गए तो गरीब हो गए। वहां पे अपनी अमीरी नहीं दिखानी है, अब स्टाइल नहीं मारना है। अरे कितना गंदा आ रहा है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ। गए हो अगर उसकी झोपड़ी में तो वहीं पे बैठे हुए, उसके साथ में वहीं बैठ करके खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो। चिंदी काम नहीं करने हैं। हाँ, एक 5 स्टार में बैठे हो किसी के साथ में तो वहां पे अभी ये नहीं कि हाथ से खा रहे हो। पुराने दोस्तों के साथ में हो तो ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ी वो आपकी ले रहे हैं, थोड़ा वो मैं सही वर्ड यूज किया है। आपको शांति क्यों नहीं मिलती? आप अलग हो गए हो। अलग मत हो ना, अकेले में भी आप अलग मत हो। अब देखना, ध्यान से समझना, मैं जब अकेला वर्ड यूज करता हूं आप कहीं और निकल जाते हो। आप दो ही चीजें समझते हो, ज्यादातर लोग दुनिया में दो ही चीजें समझते हैं, तो सबके साथ या अकेले। अकेले मतलब क्या, सबके साथ में नहीं है। सबके साथ में भी तो आप अकेले हो सकते हो। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आप सबके साथ में हो, भीड़ में हो, लेकिन अंदर से अकेला फील करते हैं? लोग अकेलेपन की वजह से शादी करते हैं और अकेले हो जाते हैं, क्योंकि शादी से पहले फिर भी उसके माँ बाप उसके साथ थे। वो कहती है मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो तुम्हारी माँ कहेगी, तो फाड़ ले मेरा जो फाड़ सकता है। जैसे हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो वी आर गोइंग इन अ रिलेशनशिप आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लोनलीनेस। 5 साल से 10 साल से बिल्कुल अकेले थे, अब दुकेले हो जाएंगे तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। तो करना क्या है, कैसे मिटता है सेंस ऑफ सेपरेशन? जो रियलिटी है उसको समझो। रियलिटी क्या है? जो भी यहां पर आप सोचते रहते हो सुबह से रात तक, वो सब इल्यूजन पे बेस्ड है, सब नकली है, सब गलत फहमियां हैं। सच कैसे नजर आता है? आंख खोल के देख लो, कान खोल के सुन लो, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है चारों तरफ। तो कहीं भी आपको कुछ भी खुद से अलग नजर नहीं आता है, आप और उसे अलग नहीं होते हो। तब आप देखते हो कि किस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे में। ये जो मेरी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या हो सकती है, इसको ईगो बोलते हैं। कुछ लोगों में ऐसा नहीं आ जाता है, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम सारे भाड़ में जाओ। अलग अलग प्रकार के खच्चर है इस दुनिया में, आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में है। अगर आप देख लेते हो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, वहां पर छोटी मोटी चीजें मायने ही नहीं रखती। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे हमारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब छोटी मोटी चीजों की वजह से होते हैं। जो आप दुखी होते हो सुबह से रात तक, वो छोटी मोटी चिंदी चीजों की वजह से होते हो। क्या कोई ऐसा है यहाँ पे वो दुखी हो रहा है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, इन मेरी जेब में 100 रुपए कहीं गिर गए हैं, और 10 दिन तक सोचे जा रहे बैठे बैठे। ऐसे रिलेशनशिप में छोटी मोटी चीजों पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, तो क्या हो गया? मेरी ईगो हर्ट हो गई। ईगो है कहाँ? देखो तो सही पहले ईगो को।
ईगो सच है झूठ है? तो झूठ हर्ट होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? यानी यहाँ पे कोई भूत नहीं है, उसको लग गई तो क्या हो गया? है कहाँ, किसको लगी? इसी को बोलते हैं खुद को समझ लेना। जितना आप खुद को समझते चले जाते हो उसका प्रूफ क्या है कि आप खुद को अच्छे से समझ रहे हो, आप हल्के फुल्के हो जाते हो। खुद को समझ लिया मतलब क्या? एक नौटंकी चल रही है चारों तरफ। उस नौटंकी में एक कैरेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब माइंड में है, अच्छा बुरा बड़ा छोटा ये वो, ये सब यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी है वो सब झूठ है, कुछ भी सोचते रहो। दुनिया तो कहती है फुद्दू एक नंबर का। दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि इस दुनिया में हम कैसे एक्ट करें, तो वहां पे सोच समझ के एक्ट करना होगा। देखना होगा किस पर्सन से कैसे डील करना है, किससे डिस्टेंस बनाना है, किसके पास आना है, किसके कितना पास आना है, किससे दूर रहना है। ये सब आ गया, एक्शन का पार्ट आ गया। अब जैसे आपका बॉस है तो उसके साथ में एकदम से ये नहीं कि फ्रेंडली हो जाओ जाकर के कि आज ही मैंने यहाँ से सेशन से सीखा है कि हम सब एक हैं। अबे इधर आ पोपट, पीछे से बोलते मुंह पे बोल दिया, है ना। एक है आपका नजरिया इस दुनिया को देखने का, एक है जो आप एक्शन ले रहे हो। नजरिया क्या है कि वो जो आग सामने नजर आ रही है और ये जो है वो एक है, ये है नजरिया। और ये सही नजरिया गलत है? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, धरती जल अग्नि वायु आकाश। क्या ये सही है गलत है? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये नहीं जाके समुद्र में छलांग लगा दी। पानी पानी में क्या होने वाला है? पानी पानी का क्या बिगाड़ेगा? मैं भी पानी हूं, ये भी पानी है, डूब जाओगे मर जाओगे। तो अब पॉइंट आता है कि इस दुनिया में एक्ट कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। किस तरह से किस रोल को कैसे प्ले करना है, तो उस रोल को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, तब उस रोल को आप जस्टिफाई कर पाओगे। अलग अलग रोल्स को, एक जगह पर आप कुछ और हो, कहीं कुछ और हो, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप बॉस हो तो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करनी है, और जब आप घर में हो तो आवाज नीची रखनी है। आपको देखना है किस सिचुएशन में आप हो। ये हो गया इस दुनिया में कैसे एक्ट करना है। हम सब एक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और कहो कि अब हम सब एक हैं और आपको एंड में, महीने के एंड में सैलरी मिली, जाकर के सारी लुटा दो कि हम सब एक हैं, तो अगले दिन आप उनकी जगह बैठे होगे, भैया दे दे थोड़ा सा, समझ गए। तो इस दुनिया में सेंसिबली कैसे एक्ट करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। आज उसकी बात नहीं हुई आज के सेशन में, वो मेरे और बहुत सारे सेशंस हैं, वो आप देख सकते हो। आज क्या बात हुई है, अपने नजरिए को ठीक कैसे करना है। ये नजरिया बदल गया आपका, तो आप हल्के फुल्के हो गए उस रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़ों की सारी जड़ खत्म, स्ट्रेस गायब हो गया, ठीक है ना। दोनों में फर्क देख लिया ना हमने। नजरिया बदलते ही क्या होता है, आप अकेले बैठे हो कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल किसी पहाड़ पर आप अकेले बैठे हो, एक है गलत नजर जो हम सबकी है, उसमें हम क्या होगा, हम और अकेले हो जाएंगे। फिर अंदर हम अपने आप को भरेंगे थॉट से, अंदर सबकी यादें आएंगी, ये आएगी वो आएगी। ये सब गलत नजर का नतीजा है। सही नजर क्या है, जब आप वहां पर बैठे हो उस पहाड़ के ऊपर, कभी करिए आप लोगों ने ट्रैकिंग व्रैकिंग करी है, तो आप कहीं पर पहुंचे हो, मतलब मान लो ट्रैक करके 2 दिन बाद 3 दिन बाद कहीं पर आप ऊपर बैठे हो, तो वहां पर आप जब बैठे हो तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, आप फील कर रहे हो कि किस तरह से आप इस पूरे यूनिवर्स के साथ में एक हो। वो जो ऊपर आसमान है, बादल है, ये है वो है, जो भी कुछ है वो सब आप में है और आप उस सब में हो। जैसे ही सच को आप देख लेते हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। अब आप दुनिया की नजर में अकेले हो, लेकिन अंदर से जुड़े पड़े हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।